हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 11 का जो हिंदी इलेक्टिव का जो आज एग्ज़ाम हुआ उसका आज हम लोग आंसर की जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है। तो किससे त्रस्त है तो वह है तनाव से। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कुदरत का अनमोल अनमोल उपहार क्या है। तो वो है आपका हंसी। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है कि बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए। तो वो मुस्कुराहट का। ठीक है, तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि तनाव से दूर किया कैसे रहा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे रहा जा सकता है, किताबें पढ़कर रहा जा सकता है, संगीत सुनकर रहा जा सकता है, ध्यान करके रहा जा सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगर पाँचवें क्वेश्चन को चलें तो एक तरह से आपको कुछ पोएम दिया रहेगा। अगर इस तरह कुछ पोएम दिया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। इसके बाद आपके इसका आंसर दिए होंगे। ठीक है, तो पाँचवां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आह्वान कर रहा है। ठीक है, तो किसका आह्वान कर रहा है तो नव यौवन का। ठीक है, नव यौवन का। ठीक है, इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है कि कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है। तो क्या दिखलाने की बात कर रहा है तो वो तरुणाई का। ठीक है, तो आपका छः का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार की भाव निहित है। तो किस प्रकार की भाव निहित है तो वो देशभक्ति। ठीक है, इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है कि देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है। तो कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है, प्रत्येक दिशा से। ओके, फिर आपका नौवां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है खंड ख से। ठीक है, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है। ठीक है, तो किस तत्वों की प्रचुरता है तो 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर संकेत अक्षरों कुट पदों की। ठीक है, इसके बाद का 10वां क्वेश्चन है कि किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संपादन। ठीक है, उसका राइट आंसर 10 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर यानी कि संपादन। ठीक है, फिर आपका 11वां क्वेश्चन है कि पीटीआई क्या है। ठीक है, पीटीआई क्या है, वो तो एक समाचार एजेंसी है। ठीक है, तो ये आपका 11वां क्वेश्चन था। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है तो वो संपादक मंडल का। ओके, फिर आपका 13वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है। तो किसे संबोधित किया जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि प्रधानाचार्य को संबोधित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है वॉच डॉग पत्रकारिता। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन 15 नंबर पूछ रहा है कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जनसंचार। ओके, क्या कहते हैं, जनसंचार। ओके, आप लोग को कुछ दिख रहा होगा कहीं पूरा गलत टिक लगा होगा, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। तो आप लोगों से 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो मल्टीमीडिया का जो उपयोग होता है ना वो शिक्षा में होता है, व्यवसाय में होता है, चिकित्सा एवं विज्ञापन में होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर आपका 17वां क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था। तो वो हुआ था कोलकाता में। ठीक, इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो वो होती है पत्रकार का। ठीक है, ये राइट आंसर। इसके बाद आप लोगों से 19 सेक्शन सी में यानी ग्रुप सी में आप लोगों से खंडगानी के पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। ठीक है, ये आपको कवि कुछ दिया गया है, कुछ पोइट दिया गया है, इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के जो कवि हैं वो कौन है। ठीक है, तो जो ये कवि थे ना वो थे कबीर। ठीक है, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरे इन दोहन राह न पाई में किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो किन, हिंदू और मुसलमान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का आपका 1 हो जाएगा हिंदू और मुसलमान। ठीक, 21 का आपका 21वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं। तो किसके पैरों तले सोते हैं, वो वैश्या। ठीक है, इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन है, सॉरी, आपका 22वां क्वेश्चन है कि खाला का अर्थ क्या होता है। तो खाला का अर्थ आप लोगों को पता होगा कि मौसी होता है। ठीक, इसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन है कि कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है। तो किस पर व्यंग किया गया है, वो किया गया है 1 और 2 यानी कि धार्मिक कुरीतियाँ और ब्रह्मांडम्बर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का आपका 3 नंबर 1 एवं 2 दोनों। ठीक है,
इसके बाद आप लोगों के 24 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है, तो जीतता है आपका सुदामा। ठीक है, तो आपका 24 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर का हो जाएगा, यानी कि सुदामा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो तुलसीदास जो है ना वो भक्ति काल के जो है कवि हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 26वां क्वेश्चन है कि झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो में झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश का जो है अलंकार है। ठीक, 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा किसके त्याग करके अपनी कर्तव्य पर पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है, तो वो है आलस्य। ठीक है, इसका 27वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद हम लोग 28वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को कुछ इस तरह दिया रहेगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। इसके बाद इसको क्वेश्चन पूछा होगा आप लोगों से कि प्रस्तुत गद्यांश के किस पाठ से का है। ये जो गद्यांश आप लोगों से पूछा गया है ना, ये गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है वो आपको बताना है। तो 28 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि खाना बदोश। ठीक है, इसके बाद 29वां क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है, तो वो है 30। ठीक है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है कि भट्टे पर लगभग 30 मजदूर काम करते थे। ठीक है, इसके बाद आपका जो 30वां क्वेश्चन है कि मानो और सुकिया कौन है। ठीक है, तो वो एक मजदूर है। ठीक है, इसके बाद आप 31वां क्वेश्चन है कि खाना बदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है, तो कौन है, वो है असगर। ठीक है, इसके बाद आपका 32वां क्वेश्चन है कि उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देकर थोड़ा घबरा गए, तो वो घबरा गए पुलिस सुपरिटेंडेंट को देखकर। ठीक है, इसके बाद आपका 33वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया, तो वो दिया था भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, इसके बाद आप लोग का 34वां क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसको माना है। ठीक है, तो किसको माना है, ईसाई और मुस्लिम परिवार जिसमें बेटी सत्यधर्मी हो। ठीक है, तो आपका 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, इसके बाद आपका 35वां क्वेश्चन है कि खाना बदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई, तो किसकी लत लग गई थी, वो लग गई थी शराब की। ओके, फिर आपका 36वां क्वेश्चन है कि दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य प्रात सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का क्या नाम है, तो वो था प्रमोद। ठीक है, इसके बाद आपका 37वां क्वेश्चन है कि भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था, तो कहाँ देखा था, वो देखा था गैलरी में। ठीक है, और इसके बाद आप लोग का 38वां क्वेश्चन है कि मकबूल ने आयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी, तो वो कौन सी किताबें बेची थी, भूगोल और इतिहास का। तो आपका जो राइट आंसर 38 का हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि भूगोल और इतिहास का। ठीक है, इसके बाद 39वां क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, तो वो जो आधारित है वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो उसका 39 का आपका हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि शरद चंद्र के ननिहाल में किस बात का निषेध था, तो वो था शोक पालना। ठीक है, तो ये था आप लोग का 11th का हिंदी इलेक्टिव आंसर की। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सभी सारा क्वेश्चन मिला सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।